प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस चलते हुए करीब 1 महीना पूरा हो गया है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है जिसका हमको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। स्कूल में पढ़ाई के करीब 5 लेवल होते हैं। पहला स्तर LKG UKG, दूसरा 1 to 5, तीसरा स्तर 6 to 8, चौथा 9 to 10 और पांचवा और अंतिम स्तर 11-12। इस समय आप चौथे लेवल पर हैं जिसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है सेल्फ स्टडी। पहले आपको कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, डेफिनेशन और फॉर्मूले समझने की कोशिश करनी चाहिए। तब एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें। इसके बाद टीचर द्वारा समझाया हुआ चैप्टर आसान हो जाता है और समझने में भी आसानी होती है। Now see here how we can solve this question. Question is rationalize the denominator 1 upon √7 plus √3 minus √2। यहाँ देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए थे उसमें डिनोमिनेटर में 2 टर्म थे। यहाँ 3 टर्म है, √7, √3, √2। तो इसका मेथड है, पहले 3 टर्म को 2 टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे 2 टर्म में कन्वर्ट करेंगे? किन्हीं भी 2 टर्म को एक ब्रैकेट में ले लेंगे। √7 प्लस √3 माइनस √2। अब ये 2 टर्म बन गए। पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म हो गया √2। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ डिनोमिनेटर है आपका √7 प्लस √3, ये एक टर्म है, तो कॉन्जुगेट में ये साइन माइनस नहीं करेंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे। 2 टर्म के बीच में जो साइन होगा उसको चेंज कर देंगे, तो ये माइनस साइन हो जाएगा प्लस। तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा √7 प्लस √3 प्लस √2 upon √7 plus √3 plus √2. Now see denominator. Here we can apply the formula of a minus b into a plus b. A minus b into a plus b. This formula is a square minus b square. Here the value of a is √7 plus √3. √7 plus √3 whole square minus √2 whole square. Then √7 plus √3 plus √2 upon a plus b whole square. Here we can apply the identity a plus b whole square. जब तक आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी देन इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मीन्स √7 स्क्वायर, √7 स्क्वायर इज 7, √3 स्क्वायर इज 3 प्लस 2√7 इंटू √3 माइनस √2 होल स्क्वायर इज 2। अब डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे, 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 2 8 और ये आपका चल 2√21। Now we can take 2 common from denominator, then you will get 4 plus √21। अभी आपका डिनोमिनेटर रैशनल नहीं हुआ, irrational √21 is there. Again we can multiply both numerator and denominator by conjugate of denominator, 4 minus √21। Here also 4 minus √21। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, then you will get 4√7। फिर √7 को मल्टीप्लाई करेंगे √21 से, you will get minus √7 into √21। Similarly at last we can multiply √2 by √21, then you will get √2 into √21। In denominator again a plus b into a minus b is a square। a क्या कितना है यहाँ? 4 square minus √21 whole square। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4√7 minus 7√3। how we can say this 7√3? √21 को लिख लेंगे, √21 दिस इक्वल टू √7 इंटू √3 और √7 पहले से दिया हुआ है, तो √7 इंटू √21 कितना हो जाएगा? 7√3। सिमिलरली वी कैन सॉल्व द अदर टर्म्स। नाउ डिनोमिनेटर 4 स्क्वायर इज 16, √21 स्क्वायर इज 21। नाउ यू कैन कलेक्ट, यू कैन सी √3 टर्म वी कैन टेक टुगेदर, माइनस 7√3 एंड you can see here plus 4√3, then how much is left? Minus 3√3। then you can take the term of √2, only one term is there, 4√2 minus √42, this term is there, √42, then plus √7। how will you get this? 4√7 minus 3√7, 4√7 में से 3√7 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस √7। और डिनोमिनेटर में 16 minus 21 minus 5। now you can change this sign minus, then it will be plus 3√3 minus 4√2 minus √7 plus √42 upon 10। this is the answer, or we can say 10 is the rationalize the denominator। Now see the solution of another question. Question is find a and b
if 3 minus root 5 upon 3 plus 2 root 5 equal to a root 5 minus b upon 11. See the solution. We can take left hand side. Left hand side is 3 minus root 5 upon 3 plus 2 root 5. Here also multiply both numerator and denominator by conjugate of denominator. Denominator is 3 plus root 5. How we can find this conjugate? You can change this middle sign. Then 3 minus 2 root 5 upon 3 minus 2 root 5. Then you can multiply 3 multiplied by 3, then you will get 9. 3 multiplied by 2 root 5. 3 into 2, 6 root 5. Root 5 multiplied by 3, then you will get 3 root 5. Then root 5 multiplied by 2 root 5. Root 5 into root 5, 5 into 2, 10. In denominator we can apply a plus b into a minus b. A square minus b square. Then 9 plus 10, 19, minus 6 root 5 minus 3 root 5 is 9 root 5. And here 3 square is 9 and 2 root 5 square is 20. How will you get 20? Say 2 root 5 into 2 root 5, 2 into 2 is 4, root 5 into root 5 is 5, then 20. Now you will get 19 minus 9 root 5 upon minus 11. Now this is the calculation of left hand side. You can take left hand side equal to right hand side is a root 5 minus b upon 11. You can compare, you can take the coefficient of root 5. Now see what is the coefficient of root 5 here. How we can find the coefficient? You can see, you can remove this root 5, then you will get a. And here the coefficient of root 5 is minus 9 upon minus 11, means 9 upon 11. Now you can see next second term is minus b upon 11. Minus b upon 11. Here 19 upon minus 11. 19 upon minus 11. This implies that b equal to 19 and a equal to 9 by 11. This is the solution.